नमस्कार। भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। ऐसी कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन इत्यादि जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही थी। अब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ गया है और इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की हुई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल का काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 में केस दर्ज किया गया है। भारत में कोई सरकारी संस्था ऐसा किसी तरह का सर्टिफिकेशन जारी नहीं करती है। हालांकि इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इनकी फंडिंग आतंकी संगठनों को हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का काम नफरत की माहौल पैदा करना है। चर्चा है कि 3 तारीख के बाद परिणाम आने के बाद इनको हटाया भी जा सकता है, इसलिए इस प्रकार के नफरती की फैसला ले रहे हैं। रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक हलाल और हराम अरबी के 2 शब्द हैं। इस्लाम में हलाल का मतलब होता है जो इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार उचित हो अथवा उसके द्वारा अनुमोदित हो, शरीयत के अनुकूल जिसका ग्रहण या भोग उचित हो, जो शरअ या मुसलमानी धर्म पुस्तक के अनुकूल हो, जो हराम न हो, जिस पर प्रतिबंध न हो, विधि विहित, जायज और वैध हो। इसी तरह हराम का मतलब होता है जो इस्लाम धर्मशास्त्र में वर्जित या त्याग हो, निषिद्ध हो, बुरा, दूषित, बहुत ही अप्रिय और कटु, अधर्म, पाप। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिन चीज़ों को हराम बताया गया है उसे करने की मनाही होती है। वहीं जिन बातों को हलाल बताया गया है उन्हें करने की इजाज़त नहीं होती है। वहीं जिन बातों को हलाल बताया गया है उन्हें करने की इजाज़त होती है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हलाल खाने पीने की चीज़ों की निर्माण प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि किसी अमुक उत्पाद को इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। कई कंपनियां अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफाइड का स्टैंप लगाती है। वहीं सरकार किसी फैसले पर मुस्लिम समाज के स्कॉलर आमिर कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के राह पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। नफरत फैलाना ही इनका काम है। 3 तारीख के रिजल्ट के बाद ऐसी संभावना है कि योगी जी अपने पद से हटा दिए जाएं और लखनऊ के मीडिया सर्किल में, सियासी सर्किल में तेजी से बात फैल रही है। अभी मध्य प्रदेश भी गए थे, छत्तीसगढ़ भी गए थे, तो यही सब इसी तरह की पोलराइजिंग बातें, नॉनसेंस बातें उन्होंने वहां की है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेसिकली अपनी कुर्सी बचाने को लेकर के आप कह सकते हैं कि चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इसी तरह की बात करेगा। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी की भाषा कितनी, जैसे ही सर्वेस कुछ आए, डिटेल्स आए कि हम हारने जा रहे हैं, उनकी भाषा भी खराब हुई है। तो जब आपने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है तो नया नया मुद्दा खोज करके लाएंगे जिससे थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन कोई सुनने नहीं जा रहा है। और जहां तक सर्टिफिकेशन की बात है, ये सरकारी संस्था है, सरकार के देख रेख में चलने वाला ये पूरा व्यवसाय है। अगर वहां इस तरह का कुछ आता है सामने तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की होती है। तो क्या वो सरकार अपनी खुद पोल खोलना चाहती है? वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए। इन कंपनियों की फंडिंग
कहीं आतंकी संगठनों की तो नहीं हो रही है। देखिए, ये जो योगी जी की सोच है या योगी जी राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत के निर्माण में एक और ईंट जोड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ जनता को, 90 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ये हलाल कंपनियां टेररिस्ट को फंड कर रही हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है। आपको याद होगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री हुआ करते, तब उन्होंने एक बात कही थी कि तमाम उत्तर हिंदुस्तान की सरहदों पर, जैसे नेपाल की सरहद पर चल रहे हैं प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, लेकिन जब उनसे यही सवाल पार्लियामेंट में पूछा गया तो वो मुकर गए। तो इन लोगों का यही है कि सिर्फ नफरत का जहर फैलाते हैं। योगी जी नफरत के जहर में लाल कृष्ण आडवाणी से भी आगे जाने की पराकाष्ठा कर रहे हैं। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी का हाल देख करके उनको मतलब उन्होंने सबक नहीं लिया लगता है। मुझे लगता है कि इनका हाल आडवाणी जी से भी बहुत बुरा होने वाला है। यही वजह जो नफरत की मुस्तकिल राजनीति कर जा रहे हैं। इनका हलाल से क्या मतलब है? जिनको हराम की समझ नहीं है वो हलाल पे बात करेंगे। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे लिए? हलाल सर्टिफिकेशन को लेके योगी सरकार सख्त है। उन कंपनियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है जो हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेके सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ये फैसला, सरकार का जो फैसला वो देश बांटने वाला है, इससे देश में नफरत का माहौल पैदा होगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि कहीं इन कंपनियों की फंडिंग आतंकी संगठनों की तो नहीं हो रही है। जब से मुकदमा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।